हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपके इस कनेक्शन का पास्ट क्या रहा है, प्रेजेंट क्या रहा है और फ्यूचर। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, चेक करते हैं। सबसे पहले पास्ट, आपके कनेक्शन का पास्ट क्या था। प्लीज़ एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के कनेक्शन का पास्ट क्या रहा है। आपके कनेक्शन का पास्ट क्या रहा है। पास्ट में आप लोग के कनेक्शन में क्या सिचुएशन थी। प्लीज़ एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के कनेक्शन का पास्ट क्या रहा है। लेट्स सी। फर्टिलिटी, आप पास्ट में अपने हार्ट चक्र को हील करना चाह रहे थे स्ट्रांगली। ठीक है, जब आप इस कनेक्शन में आए तब आप बहुत ज़्यादा कहीं हर्ट थे। ठीक है, हाँ, प्रेजेंट टाइम पे आप इंट्यूशन को सुन रहे हैं अपनी स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हुए में अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। और फ्यूचर में आपको थोड़ा पेशेंस एंड प्लानिंग रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ जैसे बता रही है। किसी बिग ट्रांसफॉर्मेशन से आपका कनेक्शन गुजर रहा है। ये विजडम, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा विजडम, आपको ट्रांसफॉर्म होने की नीड है। आपको बहुत ज़्यादा विजडम से काम लेना पड़ रहा है। आपका विजडम यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। यहाँ पे है अवेयरनेस। आपको पास में कहीं ना कहीं अवेयरनेस मिलेगी, जैसे पेशेंस एंड प्लानिंग, बहुत अवेयर होंगे आप चीज़ों से। क्योंकि जब आप इंट्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो नॉर्मल सी बात है, जब आपके पास विजडम अच्छा खासा आ जाएगा, जब आपकी इंट्यूशन आपसे कम्युनिकेट करेगी तो यहाँ पर आपके पास अवेयरनेस भी होगी। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पे पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल थे इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, आप यहाँ पर आप कम्प्लीटली होप कर रहे थे इस कनेक्शन में चीज़ों को चेंज करने की। यहाँ पर है होप। ठीक है, यहाँ पर एक होप की एनर्जी है। और यहाँ पे है अथॉरिटी। फ्यूचर में आप काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटिव फिगर की तरह आप यहाँ पर दिख सकते हैं। ठीक है, अथॉरिटी आपके कनेक्शन में नज़र आ सकती है। यहाँ पे है लाइट और यहाँ पे है सेक्रीफाइस। ठीक है, देखिए, अगर आप फ्यूचर में इस कनेक्शन को चाहेंगे तो आपको यहाँ पर एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पास से ही इस कनेक्शन में लाइट नज़र आती है, पास से ही इस कनेक्शन में आपको होप नज़र आती है। एक आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पर इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ फ्यूचर है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देगा ये कनेक्शन आपको। इस कनेक्शन ने पास में बेहद आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, अलग अलग तरीके से इस कनेक्शन ने आपको चेंज किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर सक्सेस आपकी ज़रूर है, लेकिन सक्सेस पता है कब है, जब आप मूव ऑन करेंगे। किसी चीज़ से निकल के आप मूव ऑन करेंगे। आपको अपने शेडो सेल्फ पे काम करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी इसलिए बार बार दिखा रही है, यहाँ पर ये आपकी डेस्टिनी में है। यहाँ पर आपको अपने ऊपर वर्क करना। ठीक है, डेस्टिनी आपको यहाँ पर इस कनेक्शन तक लाइए ताकि आप खुद के शेडो सेल्फ को चेंज करें। ठीक है, आपको शेडो, आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक शेडो सेल्फ है। ठीक है, जिससे आपको निकलना पड़ेगा। इस कनेक्शन में लव है। ठीक है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, इस कनेक्शन में लव है। बॉटम ऑफ द डेक है लव बिगिन। आपकी पूरी एक जर्नी रही है। ठीक है, आप ये मत सोचें कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान थी या चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, तो ऐसा नहीं सोच सकते। यहाँ पे लव बिगिन, यहाँ पे अगर लव की बिगनिंग करनी है तो आपको इस पूरी जर्नी को, ये इनर जर्नी रहेगी, आपको इस पूरी जर्नी को कवर करना है। आप अकल के बारे में, साइंस के बारे में, टैरो के बारे में आपने इस कनेक्शन में आने के बाद जाना। पास्ट को आपको, पास्ट भी आपका ऐसा है कि आप जैसा आपका पास्ट निकल रहा था, या आपका लास्ट कार्ड है। ठीक है, लास्ट एक मतलब ये बॉटम ऑफ द डेक है। पास्ट आपका ऐसा था कि आपको कनेक्शन में क्या था, यहाँ पर आपको, आप जब इस कनेक्शन में आए तो आप एक हीलिंग की माइंड से आए थे। मतलब कि यहाँ पर आपका पास्ट नेगेटिव था, जहाँ से आप आ रहे थे वहाँ खुद को आप बहुत ज़्यादा स्टक पा रहे थे, बहुत ज़्यादा स्टक समझ रहे थे जहाँ से आप निकल रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपको यूँ डाला गया, आपको ट्रांसफॉर्म करना था, आपको जैसे एक मांझना था, आपको एक परफेक्ट पर्सन बनाना था, या आपके कुछ पास कर्मा थे जिनको रिलीज़ करना था। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रही है, लेकिन आप पास से
से जब भी पास्ट जो भी आपका रहा इस कनेक्शन में, आप पास में जब भी इस कनेक्शन में एंटर हुए तो बहुत ज़्यादा होपफुल थे, आपको एक उम्मीद की किरण थी, आप जैसे होप रख रहे थे, चाहे जितनी डिस्टर्ब सिचुएशन थी आपके और इसके पर्सन के बीच, आप होपफुल थे कि यहाँ पर एक टाइम ऐसा होगा जब बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत कुछ पॉजिटिव होगा, बहुत कुछ ब्राइट होगा, ठीक है। शेडो सेल्फ, आपका एक शेडो साइड था, ठीक है, आपको एक लाइट में आना था, आपको अपने ही शेडो से फाइट करनी थी। आप यहाँ पर जो स्टक हुए, आपने जो स्ट्रगल देखी, अपनी ही शेडो की स्ट्रगल देखी, मतलब कि को डिपेंडेंट होना, इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड कर जाना। आप यहाँ पर को डिपेंडेंट, आपका शेडो साइड बस ये रहा है, डार्क साइड यही रही है, इमोशनली डिपेंड हो जाना, ठीक है। लाइट, आपको लाइट की तरफ आना था, आप हायर लेवल ऑफ सोल हैं, लेकिन ये आपकी डेस्टिनी में था, आप ऐसे ही ट्रांसफॉर्म होंगे, आप ऐसे ही लिखवा कर आए हुए थे, आपको ऐसे पर्सन के थ्रू ट्रिगर होकर ट्रांसफॉर्म होना है, ठीक है। फिलहाल इस वक्त एक प्रेजेंट टाइम आपका ये वाली रो है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, विजडम गेन हो रहा है और होप दिख रही है, लाइट दिख रही है सक्सेस की अपनी ज़िंदगी में, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। अगर मूव ऑन करना पड़े इस कनेक्शन से, आपका है क्या रिजिड जिद, आपको क्या था, यही कनेक्शन चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। आपका प्रेजेंट टाइम आपको बता रहा है, आपको बहुत इंट्यूटिव कर रहा है, विजडम दे रहा है, और फिर सेकंड यहाँ पर आपको होप दे रहा है कि सक्सेस जब है, जब सेक्रीफाइस करोगे, अगर मूव ऑन करना पड़े तो मूव ऑन करोगे, उसके बाद जाके लव मिलेगा। इसकी अवेयरनेस आपको बहुत देर बाद हुई है। पेशेंस एंड प्लानिंग, फ्यूचर में आप मुझे पेशेंस रखते हुए नज़र आ रहे हैं, प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अवेयरनेस, काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं आप अपनी पावर से, अपनी अथॉरिटी से। आप एक अथॉरिटिव पर्सन है, जो भी आप एक्शन लेंगे, जो भी आप कुछ भी करेंगे, उसका क्या, उसके जो ना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देख पा रही हूँ कि आप खुद के ऊपर लेंगे। आपका फ्यूचर ऐसा रहेगा। फिर आपकी ज़िंदगी में लव बिगिन होगा, जो इमोशनली आपको डैमेज मिले हैं ना, वो रिकवर होना उस वक्त स्टार्ट होंगे। आपकी ज़िद को तोड़ना है, यहाँ पर आपको यही पर्सन चाहिए और आपको इसी कनेक्शन में रहना है। आपकी बस एक दफ़ा ज़िद टूटनी है, आपको एक दफ़ा अपने शेडो सेल्फ से आप ट्रांसफॉर्म होना है, फिर चाहे आपका फ्यूचर यही पर्सन हो, वो यूनिवर्स देगा, ठीक है, वो यूनिवर्स देगा। यहाँ पे पास्ट आपका कहीं, आप पास्ट से ही कहीं टूटे और बिखरे हुए आ रहे हैं। आप होपफुल थे इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर, आप अपने हार्ट चक्र को, एक लव की फीलिंग्स आपके अंदर दोबारा जैसे पैशन इग्नाइट हुआ था जब आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट हुए थे, लेकिन आपको पता नहीं था एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है जो आपने सोची भी नहीं है। एक जर्नी को आप बिगिन करने जा रहे हैं इस पर्सन के साथ। कितना आपको यहाँ पर कनेक्ट वो होना पड़ेगा। ट्रैप एंड फेयर, बहुत ज़्यादा ट्रैप एंड फेयर की एनर्जी रही है, बहुत ज़्यादा आपने खुद को स्टक समझा, बहुत ज़्यादा फेयरफुल रहे, क्योंकि इस कनेक्शन को आप खोना नहीं चाहते थे, ठीक है। मैंने इस बात को आपको पहले भी बोला, ये कनेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। थ्रोट चक्रा, ठीक है, इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। ये पर्सन आपको कभी भी कुछ बता नहीं पाया, आप ट्रैप एंड फेयर में तो रहे, लेकिन थ्रोट चक्रा इस पर्सन का मुझे ब्लॉक नज़र आ रहा है, ठीक है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, बहुत ज़्यादा बोर्डम वाली एनर्जी थी, क्योंकि एक तो आप बहुत ज़्यादा होपफुल थे और सेकंड आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, ठीक है। सेकंड आपके पास कुछ क्लियर कट नहीं था। देखिए ट्रायम्फ एंड सक्सेस, कोई सक्सेस तो जब हो ना जब कोई क्लैरिटी मिले, सामने वाले की बात हमें समझ में आ रही हो, उसका थ्रोट चक्र ही ब्लॉक है। वो बहुत एक पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लैरिटी, क्लियर कट ट्रुथ, एक पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंस, उस पर्सन को पेशेंस, अपनी ज़िंदगी में पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए था। मूवमेंट पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड, ठीक है, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड चाहते थे, पेशेंस था, लेकिन आप इतना पेशेंस नहीं था जितना इस टाइम फ्रेम पे है। क्राउन चक्र, आप हार्ट अटैक एंड लॉस, बहुत ज़्यादा लॉस एनर्जी रही है, ठीक है, पास्ट की बहुत ज़्यादा लॉस एनर्जी रही है, बहुत ज़्यादा अभी भी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें क्या है, रिकॉर्गनाइज एंड रिवॉर्ड, यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा, जैसे थर्ड आई चक्रा, आपको ये अपना लॉस समझ में आ रहा है, ये क्यों बना आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, आपको अपना लॉस समझ में आ रहा है। अब हम देखेंगे क्लैरिफाई करके यहाँ पर आपका पास्ट ऐसा क्यों था, पास्ट यहाँ पर इतना होपफुल क्यों लेकर आ रहे थे, ठीक है, पास्ट में आप इस पर्सन के साथ इतना क्यों कनेक्ट हो रहे थे। आपको लव यहाँ पर ज़रूर मिलेगा, मैं आपको बताऊँ पता कैसे मिलेगा, आपको लव मिलेगा यहाँ पर। आपका जैसे आपका दिल जब बिल्कुल टूट चुका होगा ना, जब यहाँ पर होप नहीं होगी और आप यहाँ पर पेशेंस, अपने जैसे सब्र आ जाएगा आपको अपने दिल टूटने पर, अपने कनेक्शन को ख़त्म होने पर, उस टाइम आपकी लाइफ में लव बिगिन्स होगा, ठीक है। लव की एक न्यू शुरुआत होगी, बिल्कुल विक्ट्री और सक्सेस। दोबारा यहाँ पर कार्ड आ गया, विक्ट्री और सक्सेस आपको उस वक्त मिलेगी, ठीक है। लेट्स सी, चेक करते हैं यहाँ पर
फर्टिलिटी का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई, यूनिवर्स पास्ट में फर्टिलिटी का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई फर्टिलिटी। आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, आपका हार्ट चक्रा खुलना स्टार्ट हुआ जब आप इस पर्सन से कनेक्ट हुए ना, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई आपकी। आप बहुत ज़्यादा होपफुल थे इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आप बहुत ज़्यादा जैसे लग रहा था ये कंप्लीट एक बहुत एक पावरफुल कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन समझ रहे थे, बहुत एक पावरफुल कनेक्शन समझ रहे थे जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। आप लोग की कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू स्टार्ट हुई हो सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन आप लोग की स्टार्ट हुई है, सडन कम्युनिकेशन आप लोग के साथ स्टार्ट हुई है जब ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ है। क्लैरिफाई, ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप रिजेक्ट हुए ना, बहुत सोच में पड़ गए आप इस कनेक्शन की, ठीक है, क्योंकि आप ड्रीम कर रहे थे इस पर्सन के साथ 10 ऑफ कप्स का। मैंने कहा ना, लवर, बहुत एक लवी डवी एनर्जी, ठीक है। आपको यहाँ पर जैसे एक शॉकिंग एनर्जी थी कि इस पर्सन ने आपको जिस तरीके से रिजेक्शन दी, क्यों दी, आपको इस बात का नहीं पता चला, ठीक है। क्यों दी, क्यों आप इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते जा रहे थे, अपना आप फील कर रहे थे, एक कनेक्शन फील कर रहे थे, लेकिन ये कनेक्शन, ये पर्सन आपको लेफ्ट इन द कोल्ड सडन फील कराने लग गया। जैसे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, आप इस पर्सन के आदी हो गए और अचानक ये पर्सन डिस्कनेक्ट होने लग गया, ठीक है। मतलब कि एक रिजेक्शन, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन। जब ये 5 ऑफ पेंटिकल आया है, आप जब होपफुल हो रहे थे, जब आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो चुके थे, एक पेन आपने फील करा कि जैसे आपका दिल रोया कि ये पर्सन इस तरीके से कैसे कर सकता है। आप डिवाइन से एक होपफुल थे कि यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में हैं, चीज़ें आपको जैसे आपने फिर दोबारा खुद को एक अकेलेपन में फील करा कि आप फिर अकेले हो चुके हैं, ठीक है। आप बार बार सहारा ढूंढ रहे थे। क्लैरिफाई शेडो। पता है, यहाँ पर आप अपना सहारा ढूंढ रहे थे, आप अपने शेडो के चलते आप इस पर्सन को अपनी विश फुलफिलमेंट समझ रहे थे। ये आपकी शेडो सेल्फ थी जिसके ऊपर आप को डिपेंडेंट हो चुके थे, आप इमोशनली इस पर्सन के ऊपर डिपेंड हो चुके थे। तब यहाँ पर जब आप अपनी इस पर्सन को जब आपने विश समझा ना, तो यहाँ पर आपका शेडो सेल्फ था, ठीक है। बिल्कुल आप इस पर्सन से प्रैक्टिकली कुछ डिमांड कर रहे थे, प्रैक्टिकली से 10 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, जैसे बहुत ज़्यादा फोकस थे कि पर्सन आपको स्टेबिलिटी देगा ही देगा। अपनी ख्वाहिशात के चलते आप यहाँ पर इस पर्सन से एक स्टेबिलिटी सीख कर रहे थे, ठीक है। लाइट, लेकिन ये पता है क्या, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया था। इस पर्सन ने आपको बेहद ट्रिगर किया है, बिल्कुल मेंटली ब्लॉकेजेस, आपको रोशनी की ज़रूरत थी। जहाँ आप बहुत ज़्यादा बस आप विश कर रहे थे, ड्रीम देख रहे थे स्टेबिलिटी का ना, आप यहाँ पर समझ नहीं रहे थे आपकी लाइफ में एक चीज़ें ट्रिगर की जा रही हैं, आपको एक न्यू जर्नी पे डाला जा रहा है। आपको अपने शेडो सेल्फ को अपने समझना है, आपको शेडो सेल्फ से फाइट करनी है अपने, ठीक है। जहाँ आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक थे, वहाँ पर आपको लाइट की तरह ये पर्सन दिखा था, लेकिन इस पर्सन की वजह से जो आप स्टकनेस में आए, आपने ये स्टकनेस कभी भी फील नहीं की थी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक स्टकनेस, आप यहाँ पर सक्सेस समझ रहे थे जब आप यहाँ पर आए थे। आपको ऐसा लग रहा था ये पर्सन इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है, लेकिन इमोशंस बताता नहीं है, ठीक है। इमोशंस क्योंकि आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हुए थे, ठीक है। बहुत स्टकनेस थी, आप सोचते थे अगर यहाँ पर प्यार है तो ये पर्सन आपको बताता क्यों नहीं है, इमोशंस रखता है तो बताता क्यों नहीं है। 5 ऑफ सोर्ड, ये डिसेप्टिविटी, ये नेगेटिविटी, ये मैनिपुलेशन, ये तकदीर में थी, ये डेस्टिनी में थी आपकी पास्ट में, ठीक है। ये सब डेस्टाइन था। आपको यहाँ से ऐसे ट्रिगर मिलेगा, यहाँ पर आपको ऐसे मेंटली ब्लॉकेजेस मिलेगी, ऐसे कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी, ऐसे रिजेक्शन मिलेगा जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाएगा। जब आप होपफुल हो जाएंगे तब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जैसे डैमेज दिया जाएगा। क्लैरिफाई इंट्यूशन। आप इंट्यूशन पे वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। पहले आप इस कनेक्शन पे कर रहे थे, इस कनेक्शन में आप चीज़ों को बेहतर करने के लिए कर रहे थे, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको अपनी लाइफ में काम करने को कह रही है, अपने सेल्फ पे काम करने को कह रही है, अपने ऊपर वर्क करने को कह रही है, अपने साथ बैलेंस बनाने को कह रही है। जो भी कॉम्प्लिकेशन थी, जो भी ड्रामा था, आपकी इंट्यूशन कह रही है लेट गो, ठीक है, लेटिंग गो। इस इंट्यूशन आपकी कह रही है कि पास्ट के ड्रामा को, इस पर्सन को, जो भी इस पर्सन के साथ कनेक्शन था, उसको लेट गो किया जाए। अपने ऊपर काम करने का टाइम है,
अपने आप को बनाने का टाइम है। जितनी भी मेहनत आपने इस कनेक्शन में दी, आप खुद को बैलेंस बनाने में कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। बिल्कुल विजडम आपके पास है एक न्यू बिगनिंग करने का, ठीक है। मतलब कि बैलेंस करने के लिए आप बिल्कुल डिटरमाइंड हैं, आप टॉक्सिसिटी को लेट गो करने के लिए तैयार है। विजडम है कि एक न्यू बिगनिंग करो, डिवाइन एक चांस दे रही है कि रिस्टार्ट करो। प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे इंट्यूशन को सुन रहे हैं, अपने पर काम कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन पे वर्क कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पे हार्ड वर्क कर रहे हैं। विजडम मिल चुका है कि बैलेंस करने के लिए खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये आप समझ गए को डिपेंडेंसी थी, ठीक है। क्लैरिफाई होप, मतलब कि यहाँ पर आपके इमोशंस कनेक्टेड थे। होप आपकी जैसे कहीं ना कहीं आप इस टाइम फ्रेम पे होप लूज़ कर रहे हैं। होप तो है आपका जो एक जैसे स्पिरिचुअल लेवल कहता है यहाँ पर अभी कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका एक जो ये टाइम फ्रेम में ये कहता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा जैसे डिस्टर्बनेस है, बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ लॉस है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है। होपफुल रहने को आपका दिल करता है, लेकिन बज़ाहिर प्रैक्टिकली आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें डिफरेंट हैं। आपका खुद को हील करना और लाइफ में अदर चीज़ों पे होप रखना ही बेहतर है। इस कनेक्शन में कुछ नहीं हो सकता। जैसे आप बहुत ज़्यादा जैसे डिसार्ड हो चुके हैं, ट्राइप एंड सक्सेस, आप अपनी लव लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, अपनी लव लाइफ में ऐसा पर्सन ढूंढना चाहते हैं जो आपको बैलेंस दे, ठीक है, जो आपके साथ डिफेंसिव मूड में नहीं, आपको बैलेंसिंग पॉइंट पर लेकर आए, जो आपके साथ आपको पूछे कि क्या प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि सक्सेसफुल कनेक्शन ये नहीं होते, आप इस कनेक्शन से इसलिए बाहर आ रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है ये सक्सेस नहीं है। इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा जगल किया, बहुत ज़्यादा आपको जगलिंग फेस में रखा। क्लैरिफाई सेक्रीफाइस, यहाँ पर आप जो है ना, आप ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा पर्सन हो आपको सेक्रीफाइस करे, आपको हार्ट ब्रेकिंग दे। आप किसी पर्सन की प्रायोरिटी बनना चाहते हैं। आप किसी को अपने आप को खींचने नहीं देंगे, आप किसी की लाइफ का ऑप्शन नहीं है। आप इससे ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। आपको सक्सेस चाहिए, अगर आप बैलेंस दे रहे हैं तो सामने वाले को, तो आपको भी इन रिटर्न बैलेंस ही चाहिए, ठीक है। आपके माइंड में ही चल रहा है अगर आप बैलेंस दे रहे हैं तो आपको भी बैलेंस ही चाहिए। 6 ऑफ कप, अब आप हार्ट ब्रेकिंग हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपके साथ लॉन्ग टर्म चले, जो आपको कंफ्यूज ना करे, जो आपको किसी भी चीज़ के लिए सेक्रीफाइस ना करे, जो आपको ऑप्शन में ना रखे, ठीक है। आपको यहाँ पे ऐसा फील हुआ इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए जगलिंग करी है, बहुत ज़्यादा आपको हमेशा आपने सेक्रीफाइस करा, और ये पर्सन हमेशा ही आपको जगल करते आया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट है आप दोनों एक दूसरे से, लेकिन आप जैसे कनेक्शन आपका इस पर्सन की तरफ ही है। आप इस पर्सन के लिए बेहद लॉयल रहें, चाहे जितने ही डिफरेंसेस हों, आप लॉयल रहें, इस पर्सन के लिए ऑनेस्ट रहें। अपनी ज़िंदगी में आप स्टेबिलिटी, जहाँ स्टेबिलिटी होगी, जहाँ न्यू बिगनिंग होगी, आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। आपका प्रेजेंट टाइम इतना समझ चुका है, ये पर्सन आपको जगल कर रहा था, आप इसके लिए लॉयल थे, इसने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करा, हमेशा कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी, इसकी लाइफ में आपके साथ साथ कुछ और ज़रूर चलता रहा, ये प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहा था, ठीक है। आपको लेकर प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहा था। पेशेंस एंड प्लानिंग करते हुए 9 ऑफ सोर्ड, बहुत ऐसी बात नहीं है, पेशेंस एंड प्लानिंग करते हुए आप बहुत खुश हैं, अपने आप फ्यूचर देखते हुए आप खुश हैं। आपको पता है कि हार्ट अटैक एंड लॉस है, बहुत ज़्यादा हर्ट रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको दिल की तकलीफ़ ने सब्र सिखाया है, ठीक है। आपको जैसे रातों की नींद जो आपकी उड़ी है, आपने उसमें सब्र करना सीखा है, जो तकलीफ़ से आप तकलीफ़ से जो रहे हैं, उसने बताया है कि अपने अंदर बैलेंस लाओ, ठीक है। यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। अब आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में जैसे अपनी चॉइसेस को, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन वो जो आपके अंदर जो तकलीफ़ है ना, जैसे अब आप अपनी लाइफ में राइट पर्सन को चूज़ करना चाहते हैं। आप किसी भी बात इतने मेच्योर हो चुके हैं, आप बेवकूफ़ाना फ़ैसला नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा पेशेंस है। अगर आपको आगे भी बढ़ना है ना, बहुत ज़्यादा पेशेंस और प्लानिंग, आपको राइट पर्सन चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ना आप खुद के साथ गलत करेंगे, ना गलत होने देंगे, क्योंकि आपको वो अपना पेन याद है। आप बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं है सक्सेस के लिए, अच्छे पर्सन के लिए जल्दी में नहीं है। आपका लक जो है ना बहुत ज़्यादा आपको साथ देगा, आपकी जो अवेयरनेस है, आपका जो पेशेंस है, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका जो जैसे आपको सब्र नहीं था पहले, आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड थे, बहुत ज़्यादा रिजिड थे, बहुत ज़्यादा जिद पे आ गए थे इस पर्सन के लिए। अब आपने जो अपने आप को फ्लेक्सिबल करा ना, सेक्रीफाइस करने के लिए स्टार्ट हुए आप यूनिवर्स के साथ, कि यूनिवर्स बेहतर जानता है जो आपके लिए है। आप साइलेंट हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा एक साइलेंट ट्रीटमेंट पे हैं। आप यहाँ पर आप जानते हैं किस ने आपके साथ टॉक्सिसिटी करी, वो आप जानते हैं इस पर्सन ने आपके साथ गोस्टिंग क्यों की।
ये पर्सन क्या कर रहा था, लेकिन फिर भी आप साइलेंट हैं। और पेशेंस, आप खामोशी से बैठे हैं, अवेयरनेस है ये पर्सन क्या कर रहा था, क्योंकि आप अपने हायर सेल्फ से जाके कनेक्ट हो चुके हैं इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आपने हायर सेल्फ से जाके यहाँ पर इस वक्त कनेक्टेड हैं। हाँ, आप अपनी लाइफ में जो है ना, आप जहाँ भी कनेक्ट करेंगे, मुझे इस बात का जैसे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आप जिस पॉइंट पर भी कनेक्ट करेंगे ना, सबसे पहले तो वो आपका एक जैसे सोलमेट होगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट होगा, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आपका बैलेंस आने वाला है, ठीक है। आप जो अथॉरिटी जो फिगर बन रहे हैं ना, आप अपने इमोशंस जब तक नहीं दिखाएंगे, जब तक सामने वाला आपके लिए कम्प्लीटली, आपको लगेगा नहीं यार ये कंप्लीट मेरे लिए बेहतर चाहता है, ये मेरे लिए मेरा कंप्लीट पर्सन या पार्टनर बन सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा साइलेंट रहेंगे, बहुत ज़्यादा हर्मिट मूड की एनर्जी नज़र आ रही है। आप बहुत आराम से, पेशेंस से, बहुत ज़्यादा आराम से अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन मेकिंग करेंगे। मतलब कि आपको होप है, अच्छी चीज़ें आएंगी। अभी आप सिंगल हैं, इस टाइम फ्रेम पर आपने खुद को सिंगल कर लिया है, आपको यकीन है आपकी लाइफ में सक्सेस है, आपको यकीन है आपकी एक पैशन इग्नाइट होगा, ठीक है। आप इस बात को मानते हैं, ऑब्स्टिकल्स आए, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आप ट्रुथ भी जानते हैं ऑब्स्टिकल्स क्यों आई। कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है आपकी भी गलती है, आप भी बहुत ज़्यादा स्टिक हो चुके थे। ये जो इमोशनल लॉस आपने फील करा, यहाँ पर आपके इस इमोशनल लॉस ने आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा पेन मिला है, ठीक है। हार्ट चक्र आपको इस वक्त टाइम दिया जा रहा है, यूनिवर्स आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं न्यू पर्सन को कनेक्ट करने की, अपने बैलेंस पार्टनर को देखने की, तो अभी ऐसा नहीं है। आपका हार्ट चक्र बहुत सालों से हर्ट होता हुआ आ रहा है, तो आपको हीलिंग का टाइम है, ठीक है। ट्रुथ यही है, आपकी ज़िंदगी में सक्सेस और विक्ट्री है। जिधर आपने बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स देखे, जिधर आपने बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्ट देखा, जहाँ आप बहुत ज़्यादा टूटे बिखरे, आपकी ज़िंदगी में ये टूटना बिखरना बैलेंस लेकर आएगा। कोई स्पिरिचुअल यूनियन है, आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन के साथ जाके कनेक्ट होंगे, या आप ये होप रखें कि आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल पर्सन आएगा जो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल यूनियन भी होगा, एक कंप्लीशन भी होगा। देखिए, जब तक आप ये बिखरते नहीं, जब तक आप बैलेंस में नहीं आते, जब तक आप अपने हार्ट चक्र की फिक्र नहीं करते, जब तक आप अपने दिल को इम्पॉर्टेंट नहीं समझते, जब तक कोई दिल आपका तोड़ के नहीं जाता, जब तक आप अपने दिल को एक जो ना सेफ हाथों में नहीं देते, आप हमेशा ऐसे हाथों में अपने दिल को पकड़ा देते थे जो लोग खेलते हुए ही आ रहे हैं। इस पर्सन से भी पहले आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज किया गया है, पर्सनली भी अपनी लाइफ में, पेरेंटियल लाइफ में इमोशनली एक डैमेज पर्सन है। बहुत ऑब्स्टिकल्स, जहाँ जहाँ अपने दिल से अपने कनेक्ट करने की कोशिश करी, वहाँ ऑब्स्टिकल्स देखने को मिला आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब आपको क्या यहाँ पे कुछ ट्रुथ है जो आपको बता रहा है यहाँ पे सक्सेस। देखें, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है इमोशनल रहो, लेकिन इतना रहो जितना ज़रूरत है आप, वरना क्या रहें, एक बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहें, बहुत ज़्यादा स्टेबल रहें, बहुत ज़्यादा एक प्रॉस्पेरिटी से सोचें, आप मेंटलिटी से सोचें, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होकर एक्शन लें, ठीक है। यहाँ पर मेंटली स्ट्रॉन्ग होकर आपको एक्शन लेना चाहिए। अदरवाइज जब तक आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, जब तक आपकी लाइफ में इम्बैलेंस रहेगा, जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, लोगों को आप देखें, सही है किसी से प्यार करो, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल चीज़ है, आपके अंदर एक इमोशनली, आपके अंदर एक, आप जब तक इमोशनली कनेक्शन नहीं बनाते, जब तक आपका लव कंप्लीट नहीं होता। लेकिन राइट पर्सन, जब तक सामने वाले को वनरेबल, जब तक सामने वाला आपके साथ कनेक्ट वैसा ही बिहेव ना करे जैसा आप करो, जब तक अपने आप को शो नहीं करना, अपना लव शो नहीं करना, ठीक है, जब तक उस कनेक्शन को बैलेंस नहीं करना। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।